या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमाते विश्वविता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल लाइफ स्टोरी में। आप सबको पता होगा कि नवरात्रि का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और यह 9 दिन बहुत ही पवित्र दिनों में जाना भी जाता है। खासकर नवरात्रि का पर्व बहुत ही शुभ और मंगल माना जाता है। पूरे 9 दिन गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। ये शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। भक्तगणों, आप सबको बता दें, 2023 में इस साल माँ दुर्गा हाथी पे सवार होकर पृथ्वी लोक पे पधार रही हैं। शास्त्रों में वर्णित है तथा मान्यताओं के अनुसार अगर शारदीय नवरात्रि पर यदि माता दुर्गा जी का आगमन के वाहन सिंह पर नहीं बल्कि हाथी पर होगा तो मान्यता है कि माता दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। जीवन सुखमय हो जाता है। भक्ति का भरपूर लाभ भक्तजनों को मिलता है। साल नवरात्रि पूरे 9 दिन तक मनाई जाएगी। एक भी दिन न कम न ज्यादा पूरे 9 दिनों तक नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। माँ शेरावाली की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार 2023 में 15 अक्टूबर दिन रविवार से शुरू होकर 23 अक्टूबर दिन सोमवार के दिन समापन होंगे। ऐसे में शारदीय नवरात्र पर माता दुर्गा जी की कृपा दृष्टि पाने के लिए स्थापना का शुभ मुहूर्त है। 15 अक्टूबर दिन में 11:44 से दोपहर 12:30 तक कलश स्थापना का महाव्रत में की गई पूजा का विशेष मानी जाती है। इसे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। आपको हमने अपने आगे की वीडियो में कलश स्थापना की शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त सारे क्लियर कर दिए हैं। इस वीडियो के जरिए हम आप सबको बताने वाले हैं कि इस नवरात्र में आने से पहले आपको कौन कौन सी चीजें अपने घर से साफ सुथरी घर को कैसे करना है और क्या क्या घर में ऐसी निगेटिव या नकारात्मक वस्तुएं घर में नहीं कदापि नहीं रखना है। इस नवरात्र में आप सबको पूजा पाठ का लाभ कई गुना तक लाखों तक आप सबको माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे में जो भी व्यक्ति नवरात्र आने से पहले ये सब चीजें घर से बाहर कर देता है उसके घर में माँ दुर्गा जी का विशेष आगमन होगा। साथ ही माता लक्ष्मी जी का भी आगमन होता है। तारानी आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। इसीलिए नवरात्रि आने से पहले घर से तुरंत हटा दें। गणों, आज हम कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जानेंगे तो आपके अगर घर में होती है तो लक्ष्मी उस घर में कभी प्रवेश नहीं करती हैं। फिर चाहे आप कितना भी पूजा पाठ अर्चना कर लो, माता लक्ष्मी ऐसे घरों में कभी नहीं आती। ऐसे घर से हमेशा देवी देवता भी रुष्ट रहते हैं। सबको पूरी जानकारी देखने के लिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय माता दी और माता की कृपा के लिए एक लाइक तो आप सबके लिए जरूर बनता है। सबसे पहले नवरात्र में सबसे पहले आप मंदिर की साफ सफाई अवश्य करें। जैसे मान लीजिए कल आपका नवरात्र का पहला दिन है तो आज ही मंदिर को अच्छे से साफ सुथरा धुल दें। उसमें जो पुराने वस्त्र हैं उसे सब बदल कर धुल कर आप अच्छे से उसे मंदिर में साफ सुथरा जो भी जाले वाले हैं उसे हटा दें मंदिर से। और उसके बाद मंदिर के अंदर जो पुरानी मालाएं हैं अगर वो टूटी फूटी हो या आपकी कोई खंडित मूर्ति अपने मंदिर में आपके हो उसके साथ खाली माचिस की डिब्बी भी रखे हो तो उन्हें तुरंत बाहर फेंक दीजिएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, पूजा की जो भी सामग्री आप सब यूज करते हैं जैसे माचिस का मैंने डिब्बा बताया है उसे, और जो खंडित आपकी मूर्ति है टूटी फूटी जो मालाएं होंगी उसे आप
इधर उधर ना फेंक कर डस्टबिन में तो बिल्कुल भी मत डालिएगा। इसलिए आप सब उसे नदी में, जो नदी होता है आसपास, जो भी तालाब होगा उसमें आप सब विसर्जन कर दीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि घर में जो आपके छोटे बच्चे हों, अगर वो जिद कर रहे हैं नवरात्रि के लिए 9 दिन का व्रत रखने के लिए, तो उन्हें बिल्कुल भी ना रहने दीजिएगा, क्योंकि इससे उनके सेहत पर असर पड़ सकता है। अभी वो छोटे हैं, तो इसलिए आप कोशिश कीजिएगा वो लोग व्रत ना ही रहें तो ही बेटर है। आप सबको ये बात समझ में तो आ गई होगी कि मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इस व्रत में बहुत ही ज्यादा शरीर को शक्ति की आवश्यकता होती है। माता शेरावाली की तस्वीर अगर आपके पास कांच के फ्रेम की है, यानी कि जो शीशे में लोग फ्रेमिंग करवाते हैं, वैसी कोई तस्वीर आप सबके पास है तो वो कहीं से भी हल्की सी टूटी हुई, जैसे मतलब बहुत जगह चिन्हा लग जाता है, चटक जाती है, आप उसे जो जहाँ फ्रेमिंग होता है वहाँ पे आप उसे बदलवा लें, ना कि उस टूटी हुई कांच के आप पूजा करें। यह भी बहुत ही अब बड़ा अपशगुन माना जाता है। टूटी हुई कांच की पूजा हमें नहीं करना चाहिए, तो इस बात का आप सब ध्यान रखिएगा। अगर वो फ्रेमिंग भी ना आपको मन करे करवाने के जो, तो आप उसे एक काम करिए, सबसे ज़्यादा उसे जल में ही आप प्रवाहित कर दें। आप सबको मैं बताना चाहती हूँ, टूटी मूर्ति और टूटी तस्वीर की पूजा करने से आपकी श्रद्धा और भक्ति पर आदि सब टूट जाता है। इस बात का माताएं बहनें खास करके जरूर ध्यान रखेंगी, क्योंकि वह घर को, मंदिर की साफ सफाई ज्यादातर औरतें बहनें ही करती हैं, तो इसलिए इस सब का बात वो देख रेख मंदिर में अवश्य एक बार देख लें अच्छे से तस्वीर। भक्तगणों, आप सबको तो पता होगा नवरात्रि का 9 दिन बहुत ही ज्यादा पवित्र होता है। 9 दिनों तक घर को साफ सुथरा और पवित्र रखना अति आवश्यक है। इसीलिए नवरात्रि के 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। साथ ही कोई भी तामसिक भोजन नहीं किया जाता है। मांस, मदिरा, ना कि अल्कोहल का, सिगरेट, ये सब बिल्कुल भी नहीं खाना पीना चाहिए, क्योंकि यह माता जी का ये पवित्र 9 दिन रहता है। इसलिए आप सब कोशिश कीजिएगा, अपने घर के जो भी माताएं बहनें हैं वो अपने घर के जो जेंट्स लोग हैं उन्हें मना करेंगे कि घर में न लाएं, ना ही बाहर वो पिए खाएं, क्योंकि ये सब सही नहीं होता है। और यह सब माता रानी आप सबसे रुष्ट भी हो सकती हैं, आपके घर भी आगमन नहीं कर सकते। तो इसलिए इस सब का तो जरूर आप सब माता बहन से निवेदन है कि अपने घर के वो सदस्य को समझाएं और ना ही ऐसा वो गलती ना करें। साथ ही नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के भक्तों को प्याज, लहसुन का भी 9 दिनों तक खासकर प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई। आप सब तो समझ गए ना कि प्याज लहसुन क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि प्याज लहसुन गंध की चीज़ मानी जाती है। इसलिए आप सब देखे होंगे कि मंदिर पे भी आप सब जाते होंगे, कोई फंक्शन या कुछ भी पड़ता होगा तो वहाँ पे भी प्याज लहसुन का सेवन नहीं किया जाता है। तो इसलिए माता रानी को आप वैसे ही, क्योंकि आप दोनों टाइम भूख तो लगाएंगे ही माता रानी को, तो इसलिए अपने घर में जरूरी यही है कि प्याज लहसुन 9 दिन तक ना खाएं, तो ये बहुत ही अच्छा और शुभ आप सबके लिए। और घर में अंडा तो बिल्कुल भी लाकर आप सब फ्रिज में ना रखिएगा, और ना ही अंडे से बने कुछ भी चीज़ें, जैसे केक हुआ तो बिना अंडे का। अगर किसी का, आप सबका किसी का घर में बर्थडे है तो बहुत से मतलब नवरात्रि में भी किसी का बर्थडे पड़ जाता है, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप खोआ वाला केक लाइएगा। सादा बिना अंडे वाला केक तो आप लाकर यूज कर सकते हैं, मतलब खा पी सकते हैं, मगर अंडे वाला केक घर में ना मंगाइएगा। समझ गए आप सब छोटी मोटी सी गलती ही से ही माता रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए इन सब छोटी मोटी बातों को आपको विशेष स्तर के ध्यान रखना है। और अधिकतर भक्तगण इस सब नियमों का पालन भी करते हैं, मगर कुछ घरें ऐसे होते हैं जहाँ पे लोग कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, खा लिया जाता है, कुछ नहीं होगा ऐसा। यही सब आप सबके जीवन में जो आप लोग को कष्ट है या रोग है, यही सब होता है। जो अगर आप सब इस सब का नियम का पालन नहीं करेंगे तो आप सबके घर में यही सब कष्ट कलेश रहता है। जो आप कहते हैं कि ऐसा क्या गलती किया जो भगवान हमें इस बार मतलब सजा दे रहे हैं, ये कर रहे हैं मेरे साथ, वो कर रहे हैं, तो ये सब आप सब गलती कर देते हैं जो आपको सजा मिलती है। तो इसलिए आप सब माताएं बहनों सबसे अनुरोध, भाइयों से अनुरोध है कि आप सब ऐसी गलती ना करें। 9 दिनों में यह सब जो भी मैंने बता रही हूँ, इस सब नियम का पालन करें। माता रानी की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहेगी। अधिकतर लोगों के वहाँ लोग प्याज लहसुन खाते नहीं, फिर भी अपने घर में यह सब चीज़ें रख लेते हैं। तो ऐसा करिएगा कि आप सब ये घर में जैसे नवरात्रि आने से पहले ही खाने बनाने में आप लोग यूज कर दीजिएगा, ख़त्म कर दीजिएगा। प्याज लहसुन घर में ना ही रखे तो अच्छा है। खास करके अंडे भी ना रखिएगा। वैसे मान लीजिए अगर मतलब बच गया तो लोग फेंकेगा तो कोई थोड़ी ना,
तो आप ये प्याज लहसुन तो आप कहीं मतलब कॉर्नर में कहीं घर के आसपास किनारे एकदम रख दीजिएगा कि मतलब वहाँ पे आप लोग को जाना ना पड़े, स्टोर रूम होता है जो। मगर ये अंडे तो बिल्कुल मत रखिएगा 9 दिन घर में, जिससे आप सब पर बहुत ही ज़्यादा दोष पड़ेगी, कष्ट आएगा। तो आप ये सब बातों का अवश्य ध्यान रखिएगा। भागवत पुराण के अनुसार नवरात्र का 9 दिन माता रानी अपने भक्तों के घर 9 दिन तक निवास करती हैं। अगर आप भी चाहते हैं माता रानी आपके घर में वास करें, तो आप अपने घर के वातावरण को पवित्र रखें और नवरात्रि शुरू होने से पहले प्याज, लहसुन, अंडा, मीट, मछली इन वस्तुओं को खास करके आप सब बाहर निकाल दें। निकालने के बाद अपने घर में जरूर नवरात्रि के दिन सुबह में उठकर घर में पूरे घर में आप गंगा जल का छिड़काव अवश्य करेंगे। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, बगैर गंगा जल छिड़काव के कोई भी मंगल कार्य सफल नहीं होता है, न ही उसे माना जाता है। गंगा जल का छिड़काव स्वयं भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया है। गंगा जल से पवित्र कोई भी जल नहीं है। अगर आपके भी घर गंगा जल न हो तो आप मार्केट से ही आसपास से कहीं भी गौमूत्र लाकर अपने घर में छिड़काव करें। थोड़ा सा पानी में आप उसे डाल लें, वो गंगा जल का ही काम करता है और आपके घर का पूरा वातावरण पवित्र हो जाए। साथ ही घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाएगी। और जिस घर में वातावरण पवित्र होता है, नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती है, वहाँ माता रानी का वास सदैव होता है। रात्रि के पहले आप अपने पूरे घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। तो भी फालतू सामान, फटे पुराने झाड़ू, कपड़े, उन्हें बाहर निकालकर फेंक दें। घर में पड़ा बेकार सामान नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है, इसीलिए घर में गंदगी बिल्कुल भी ना करें। धूप दीप जलाकर वातावरण को स्वच्छ रखें। और एक बात का आप सबको ध्यान दें, नवरात्रि के पहले दिन ही आपको अपना मेन दरवाजा यानी कि जो आपका मेन गेट होता है उसे जरूर फूलों से, या आपके पास फूल ना हो तो आप सिंदूर से स्वास्तिक का निशान अवश्य बनाएं, जिससे माता का प्रवेश अच्छा शुभ माना जाता है, जिसे देखकर माता आकर्षित होती हैं। इसलिए आप सब माताएं बहनों से निवेदन है कि आप अपने घर के जो मेन गेट है या पूजा वाला रूम है, उसके द्वार को आप अच्छे से सजाएं, ताकि माता रानी आपके घर में अवश्य प्रवेश करें और अपनी कृपा दृष्टि आप सब पर बनाएं। बहुत लोग ऐसे हैं जो माता की चौकी को क्या करते हैं, जो प्रिंट वाली जो कागज आती है चुनरी वाली, उसको वो लोग लगाकर सजाते हैं, लेकिन गलत है। आप कभी भी कागज की चौकी उनको ना बिछाइएगा। आप जब भी बिछाइएगा तो उन्हें मखमल बिस्तर, या तो आपके पास वो भी नहीं तो आप एक कपड़े लेकर लाल कलर का उसे उस चौकी पे बिछाइएगा, ना कि कागज पे। इस बात का आप सब जरूर खास ख्याल रखिए। और कभी भी माता की चौकी पर काला सफेद वस्त्र कभी न बिछाइएगा। साथ ही ध्यान रखिएगा कपड़ा आपका फटा भी नहीं होना चाहिए। भक्तगणों, अगर आपके घर देवी देवताओं की खंडित मूर्तियाँ या फटा हुआ चित्र हो तो किसी पवित्र नदी में उसे ले जाकर विसर्जन कर दें, क्योंकि ऐसी मूर्तियाँ और चित्र घर में आपके दुर्भाग्य लाते हैं। देवी देवताओं की खंडित मूर्ति की पूजा कदापि न करें और ना ही उन्हें कभी घर में रखें, क्योंकि वैसी मूर्तियाँ अपने घर में रखना बुरी माना जाता है। भक्तगणों, वहीं बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी छत पर या अपने मुख्य दरवाजे के आसपास कबाड़ इकट्ठा कर रखे रहते हैं। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। मैंने भी बहुत से आसपास देखा है कि अपने छत पर लोग ज्यादा इकट्ठा कर लेते हैं कबाड़। वहाँ पे कभी भी नहीं दोष और अपशगुन होता है। ना अपने गेट के मेन गेट के दरवाजे के आसपास कबाड़ इकट्ठा करना चाहिए। आप अपने घर में किसी कोने में आप अपना एक छोटा सा स्टोर रूम बना लीजिए, वो सही है, लेकिन मेन दरवाजे के आसपास और छत पर बिल्कुल भी कबाड़ सामान नहीं रखना चाहिए। इस बात का आप सबसे खास निवेदन है मेरा कि अगर आप भी अपने घर ऐसा रख रहे हो तो तुरंत हटा दीजिए। जो मेरा ये वीडियो देख रहा हो तो वो भी इन नियमों का पालन करे। और यदि आपके घर कोई बंद घड़ी है
नवरात्र शुरू होने से पहले उसे अपने घर से हटा दें और नई घड़ी लेकर आए। अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप उसे पुरानी ही घड़ी को बनवा लें किसी दुकान पर और फिर लाकर अपने घर में टांग दें, क्योंकि बंद हुई घड़ी नहीं रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप बंद घड़ी डेली देख रहे हैं या आपके नज़र के सामने पड़ रहा है तो आपका किस्मत भी वैसे बंद हो जाएगा। तो ऐसा कुछ अपशगुन माना जाता है, तो इसलिए इस सब बातों का खासकर आप सब ध्यान रखिएगा। घड़ी को प्रगति का प्रतीक माना जाता है। बंद घड़ी समय से पीछे चलने वाली, हमारी प्रगति में बाधा डालने वाली अपशगुन मानी जाती है। इसीलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले ही आप बंद घड़ी को घर से बाहर निकाल दें। अगर आपके घर में, आपके मंदिर में जो कोई भी फालतू सामान रखा हुआ है, जैसे कि सड़े गले फूल, अगरबत्ती, धूप बत्ती के डिब्बे, माचिस आदि के डिब्बे, हवन की राख, नवरात्रि शुरू होने से पहले उसे विसर्जन कर दें। या कोई फटी पुरानी धार्मिक पुस्तक भी हो तो उसे हटा दें। अगर भगवान के कोई भी आप मुकुट माला पहनाई है वो खराब हो गई तो आप दूसरा लाकर पहना दें। अगर आपके पास बजट ना हो तो आप वैसे ही रहने दें, ठीक है, लेकिन आप उसे कभी भी फटा पुराना कपड़ा उन्हें न पहना है। अगर पुराना भी हो तो भी कहीं फटा नहीं होना चाहिए। आप उसे पुराना हो तो धुल दीजिए, वो सही है, लेकिन फटा हुआ माता को कभी न पहना है। रात्रि के पहले ही आप अपने मंदिर की अच्छे से साफ सफाई जरूर कर लें। उसके बाद माता रानी की चौकी स्थापित करें। इसके साथ ही आप अपने धन रखने की जगह को भी अच्छे से साफ सुथरा अवश्य करें, क्योंकि नवरात्रि के शुरुआत में माँ लक्ष्मी जी का भी आपके घर में विशेष आगमन होगा। जहां आप धन अपने घर का जो भी होता है बिजनेस का, या आप जहाँ भी जो गल्ला होता है, लॉकर होता है आप सबके घर में, वहाँ कुछ भी टूटा फूटा सामान बिल्कुल भी न रखें। इस बात का आप सब खास ख्याल रखें। हाँ, आप धन रखते हैं उसे भी मंदिर की तरह पवित्र और साफ सुथरा रखें और वहाँ भी गंगा जल का छिड़काव नवरात्रि के दिन अवश्य करें। नवरात्रि की पूजा के समय आप कौड़ियों का अवश्य शामिल करें, क्योंकि माता की पूजा में कौड़ियों का अवश्य विशेष महत्व होता है। और इसके बाद जहां आप अपना धन रखते हैं वहीं पे इन कौड़ियों को रख दें। ऐसा करने से आपके घर में संस बरकत आती है। अगर आपके पास पुराने जूते चप्पल इकट्ठे हो गए हैं तो उसे नवरात्रि से पहले उसे घर से बाहर निकाल दें। अगर वो मान लीजिए, वो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो नवरात्रि में के पहले, मैं बता रही हूँ कि जैसे नए खरीदते जाते हैं, जो पुराने फटे पुराने होते हैं उसको भी एक साइड में रखते जाते हैं कि कोई आएगा उसे दे देंगे। ठीक है, कोई आएगा आप दे दीजिएगा। अगर कोई नवरात्रि के पहले नहीं आ पा रहा है आपके घर कोई लेने भिक्षा उक्षा, जैसे लोग सोचते हैं गरीब दुखारी को दे देंगे, अगर वो लोग नहीं आ रहे हैं तो आप ऐसा करिए कि उसे घर से बाहर कूड़ेदान में फेंक दीजिए, क्योंकि नवरात्रि से पहले यह सब कार्य अवश्य कर लें। टूटे फूटे, मैंने आपको पहले ही बता दिया है वीडियो में कि आपको टूटे फूटे कोई भी सामान घर में एकत्रित नहीं रखनी है, क्योंकि ये सब रखने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। घर में यह सब साफ सफाई नहीं होता है, वहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा हमेशा बनी रहती है। साथ ही साथ टूटे फूटे बर्तन अगर घर में पड़े हुए हैं तो टूटा हुआ आईना भी घर में हो तो उसे भी निकाल फेंकें। घर में टूटे फूटे ईंट भी नहीं रखना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। अब हम बताते हैं नवरात्र में कौन सा फल खाना चाहिए, कौन सा भोजन कौन और क्या करना चाहिए, कौन से फल व्रत में खाना वर्जित है और कौन, इस सब के बारे में हम आप सबको बताने वाले हैं। तो हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, हम वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल को, अगर आप सब चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। माता रानी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। कमेंट बॉक्स में मैंने पहले ही बोला है जय माता दी, तो आप सब लिखना ना भूलिएगा। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेव अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आप केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर
अवश्य खाएं। फलों से व्रतधारी और शक्ति आप मिलती है, इसी साथ आपका व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है नवरात्रि के दिन में सीताफल अवश्य खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं तो हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। माना जाता है कि नवरात्रि के दिनों में सीताफल घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना जाता है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला होता है। नवरात्रि के दौरान सीताफल खाते हुए उससे व्यक्ति को दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है, इसलिए सीताफल अवश्य खाना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में शक्तिमान माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन अर्चना की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के अलग अलग स्वरूप के अलग अलग भोग अर्पित किए जाते हैं। कई घरों में नवरात्रि में 56 भोग माता को चढ़ाते हैं नवमी के दिन। तो ऐसा नहीं कि आप भी 56 भोग ही चढ़ाएं, आपको पास जितना फैसिलिटी हो, जितना आपके पास क्षमता हो, उतना भोग तो अवश्य माता को बनाकर चढ़ाएं। इससे माता बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं अपने भक्तों पर। क्या आपको पता है कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो माता रानी को नवरात्रि में अर्पित नहीं करना चाहिए। उन वस्तुओं को आप गलती से भी माता रानी को अर्पित कर देते हैं। आप सबको मालूम नहीं होता है कि ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो नवरात्रि में माता रानी को चढ़ाने नहीं चाहिए। इससे आपके व्रत और पूजन का संपूर्ण लाभ आप सबको नहीं मिलेगा। इसीलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप सबको यह जानना अति आवश्यक है, वह कौन सी ऐसी वस्तु है माता रानी के पूजन अर्चन में भूल कर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पर एक नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफेद कपड़े पहनकर पूजा पाठ कदापि न करें। यह बात तो आप सभी महिलाओं को भी पता अवश्य होगा जो शादीशुदा हैं। उन्हें बोला जाता है कि आप सफेद वस्त्र पहनकर पूजा पाठ में नवरात्रि के न बैठें, ऐसा अशुभ का संकेत माना जाता है। और काले कपड़े भी उन्हें, जो स्त्रियां शादीशुदा होती हैं, उन्हें रंग के भी कपड़े यानी कि साड़ी सूट नहीं पहनने चाहिए नवरात्रि में। अगर आपका मान लीजिए कोई वस्त्र है उसमें 4-5 रंग का है तो आप पहन सकते हैं, लेकिन प्योर एकदम मतलब प्लेन सादे रंग का, सफ़ेद रंग का या सादा एकदम पूरा ब्लैक कलर का कपड़ा तो आप कदापि ना पहनिएगा नवरात्र में। इस बात का आप सब जरूर ख्याल रखिएगा, इसी से आपकी पूजा व्रत खंडित हो जाएगी। माता की चौकी जब भी लगाएं तो उसके नीचे कागज बिल्कुल भी ना लगाएंगे आप सब। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछा कर ही बनाना चाहिए। और हमेशा जो माताएं बहनें भाइयों नवरात्र का व्रत रहते हैं उन्हें अपना बिस्तर जो रात में लोग सोते हैं उसी चौकी के आगे लगाना चाहिए और वहीं पर सोना चाहिए। मंदिर को नवरात्र में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे दुर्गा माता नाराज हो जाती हैं और रुष्ट होकर आपके घर से हमेशा के लिए चली जाती हैं। तो इस बात का आप सब जरूर ध्यान रखिएगा। हमारे हिंदू धर्म में नारियल को समृद्ध धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना भी जाता है। माता की पूजा पाठ में नारियल का विशेष महत्व होता है। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि माता रानी के मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का उपयोग हम सभी करते हैं। खास करके कलश की स्थापना नारियल रख कर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल का इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। तो नारियल भी कई प्रकार के होते हैं, हरा और दूसरा सूखा नारियल, जिसके अंदर पानी होता है। माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल का ही उपयोग करना चाहिए। नारियल को पूर्ण होना चाहिए। बहुत से घरों में लोग नारियल के जो जटा होते हैं उसे सब निकाल कर अलग कर देते हैं और बस वो ऐसे नारियल को लेकर चढ़ाते हैं, उसे कलश पे रखते हैं। तो वैसा नारियल आप बिल्कुल भी न रखिएगा माताएं बहनें।
आप जब भी रखिएगा नारियल तो जटा वाला नारियल और उसमें पानी अवश्य होना चाहिए। हिलाकर ऐसे देख लीजिएगा कि उसमें पानी है कि नहीं, तो ही आप बाजार से नारियल लीजिएगा। इस बात का आप सब खास ख्याल रखिएगा। नारियल कहीं से भी टूटा फूटा थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए, मतलब चटका हुआ भी ना हो, आप सब ध्यान रखिएगा। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि माता लक्ष्मी का ही फल कहा जाता है, जिससे माँ लक्ष्मी जी इस नारियल से बहुत ही ज्यादा आकर्षित होते हैं, आपके घर में अवश्य प्रवेश करेंगे। तो इसलिए इस सब बातों का अवश्य आप सब ध्यान रखिएगा। नवरात्रि में माता रानी की कलश स्थापना करते समय जटा वाला नारियल ही यानी पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करिएगा। ठीक, यह भी ध्यान रखिएगा नारियल को सदैव ऊपर की ओर लेटा कर रखना चाहिए। घट स्थापना करते हुए कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। नारियल को सदैव कलश के ऊपर लेटा कर ही रखना चाहिए। साथ ही नारियल को स्थापित करते समय आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उस पर लाल चुनरी उड़ाकर नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्र के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, यह व्रत और भोजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह भी ध्यान रहे, महिलाएं माता रानी को अर्पित कर सकती हैं, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूलकर भी वध यानी कि फोड़े न, क्योंकि नारियल बीज रूपी होता है, शिशु को जन्म देती हैं। इसलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूर्ण जन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन। भक्तगणों माना जाता है व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती हैं, न कि कन्या पूजन से होती हैं। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है, बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए फल, उन्हें बिस्किट, टॉफी आदि उपहार दिए जाते हैं। ऐसा माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दिया जाए उसे वह खुशी खुशी स्वीकार करे, तो इसका मतलब है कि माता रानी अर्थात दुर्गा जी ने आपका भेंट स्वीकार कर लिया। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं तो समझो कि उन्हें माता रानी का आशीर्वाद पूरा मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें अनचाहा वरदान प्राप्त होता है। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल की कन्याओं को की पूजन होनी चाहिए। अष्टमी तथा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर उनके पैर में महावर लगाकर उनकी पूजा, उन्हें भोग कराना और फिर उन्हें उपहार देना। और याद रखिएगा, आप सब जितनी भी कन्याओं को आप भोजन करा रही हैं उन सारी कन्याओं को लाल चुनरी अवश्य दें और फिर उसके बाद से भोग कराएं। इससे माता रानी और भी ज्यादा प्रसन्न होती हैं। इस बात का आप सब जरूर ध्यान रखिएगा। सबके घर में संपन्नता बनी रहे, कोई भी धन धान किसी भी चीज की कमी न हो। इसलिए कन्याओं को खिलौने कोई भी अच्छी उपहार दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितनी खुश होती हैं माता रानी उतना ही जल्द फल की प्राप्ति प्रदान करती हैं। इसलिए मैं तो यही कहूँगी, आप सब कन्याओं को टॉफी और स्कूल से संबंधित बुक, किताब, कॉपी, पेंसिल, रबड़ यह सब अवश्य दें। इससे उन्हें उनके काम भी आएगा और अच्छा भी रहेगा। आप सबके पास जितना हो सके उतना आप कन्याओं को दे सकते हैं अपने यथाशक्ति के अनुसार। आप उन्हें भेंट में अगर आपके पास वस्त्र हो पाए तो फैसिलिटी तो वस्त्र भी दे सकते हैं। अगर आपके पास ना हो पाए तो मैंने आपसे बोला ही कि आप सारी जितनी कन्याएं हैं सबको एक एक चुनरी दे दें, वो वस्त्र की ही जगह आएगी, तो आप वो भी दे सकते हैं। वैसे आप मतलब जितना हो सके उतना आप सब कर सकते हैं। कन्याओं को यथाशक्ति अनुसार भेंट दे सकते हैं, उपहार। आप सबको याद रखना चाहिए, कन्याओं को जो आप दे रही हैं नवरात्रि में भोजन जिन कन्याओं को खिलाएंगे उन्हें लोहे की वस्तु कोई भी न दें। जैसे स्टील के बर्तन जो लोहे में आते हैं, तो इसलिए आप स्टील के बर्तन, बहुत सारे लोग हैं गिलास बांटते हैं, कटोरी बांटते हैं, तो आप वो सब न दें, वो लोहा में आता है। तो इसलिए आप ज़्यादातर हो तो पेन, पेंसिल, कॉपी ये सब आप दे सकते हैं। या वस्त्र आपके पास बहुत है तो आप वस्त्र भी दे सकते हैं।
जैसे अपने मतलब आप सबको जैसी इच्छा हो, घर वाले जैसा कहेंगे वैसा आप करिएगा, पर लोहे की कोई भी वस्तु उन्हें न दीजिएगा उपहार में। अब आप कन्या की विदाई करें तो फिर से एक बार और जो मतलब व्रत था 9 दिन का, जो व्रत नहीं रहता है उन्हें भी, सभी लोग को, सारे घर वालों को कन्याओं का चरण अवश्य स्पर्श करना चाहिए। इस बात का आप सब जरूर ख्याल रखिएगा और अपने मन में अपनी प्रार्थना अवश्य पूरा करें और सच्चे मन से आप सब जो भी मांगेंगे मुराद माता रानी अवश्य पूरा करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही हमारे द्वारा शास्त्रों अनुसार जानकारी हमने दी है। हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को हमारे अगर आप सब नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलिएगा। दोस्तों आप सब ये जान लीजिए इस वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है। अगर आपके लाइक से, सब्सक्राइब से हमें बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। तो आप सबको रिक्वेस्ट है, अच्छी लगी हो तो जितना मैंने ये सब बताया है इतना तो आजकल के पंडित भी लोग, ब्राह्मण भी लोग मैं मान नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन वो लोग भी बहुत सारे नियम नहीं बता पाते, नहीं बताते हैं, क्योंकि उन्हें कई जगह पे पूजा, नवरात्रि में पूजा पाठ करवाना था, इसलिए लोग जल्दबाजी में नहीं बता पाते हैं। तो मैं आप सबके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ ताकि नवरात्रि में आप सब कोई भी गलती ना कर सके। इसलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले नई वीडियो में। नमस्कार, जय माता दी।